नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास। ये डेली प्रैक्टिस सेट है, डेली इसमें 10 क्वेश्चंस अपलोड होंगे। ठीक है, तो बने रहिए। इसमें 10 क्वेश्चन वो भी अपलोड होंगे जो व्याख्या सहित इसमें उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई? क्या भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1891 में, या भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत शासन अधिनियम 1858? तो देखिए यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधियों को जो है शामिल करने की शुरुआत हुई। इसमें क्या किया गया, ये शामिल तो हुए, इसके अलावा क्या हुआ, मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसियाँ थी, ठीक है, मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उन्हें भी पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी गई। ठीक है, पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी गई और इस प्रकार जो है इस अधिनियम में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। इसके बाद जो है इसमें और क्या किया गया था, वायसराय को आपातकाल में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। क्या जारी करने की शक्ति? अध्यादेश, जो कि 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन क्या है आपका? ऑप्शन ए में कथन दिया गया है, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है यहाँ पास। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है आपका, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने एवं मतदान का अधिकार दिया गया था। तो देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा ये कथन आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और मतदान का अधिकार दोनों ही नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं भी आंसर नहीं होगा, ना ही ऑप्शन ए आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या किया गया था, इस 1892 के अधिनियम में निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी किया गया था। ठीक है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना भी इस जो है अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई? तो क्या 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत जो है हिंदू और मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदायों में जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा आपको बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम द्वारा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी गई? यहाँ विधायक है, विधायक लिख दिया, विधायी होगा। ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा इन दोनों को पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी गई? क्या ऑप्शन ए दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1892, या भारत परिषद अधिनियम 1861, या भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 1861। अभी हमने देखा कि इसी के अंतर्गत जो है विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, विकेंद्रीकरण, और वायसराय को जो है अध्यादेश की शक्ति भी इसी के अंतर्गत मिला था। और इसी में हमने अभी देखा कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ देकर ही जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधायिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय मतलब जैसे अभी है, अभी हमारे पास 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो इसी प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार कब लाई गई या किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? ऑप्शन दिया गया है आपका 1919, 1935, 1909, या फिर 1861। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1961। इसी में द्विसदनीय बनाया गया था। एक ऊपरी सदन था, ठीक, ऊपरी सदन था राज्य परिषद, और निचला सदन था केंद्रीय विधानसभा। ऊपरी सदन में कितने सदस्य होते थे? तो 60, और इस 60 में से
33 निर्वाचित होते थे और 27 मनोनीत होते थे। इसके अलावा जो निचला सदन था इसमें 140 सदस्य होते थे, 140 सदस्य, जिसमें से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। इसके बाद जो 1935 का अधिनियम है, ठीक, 1935 के अधिनियम में क्या किया गया कि 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। ठीक है, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। द्विसदनीय का तात्पर्य क्या है कि विधानसभा भी हो, ठीक है, विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, विधान परिषद भी हो। वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं जहां ये दोनों हैं, आपको कमेंट करना है। छत्तीसगढ़ में अभी केवल विधानसभा है, तो कि कौन कौन से राज्यों में ये दोनों विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था वर्तमान में कितने राज्यों में है, आपको कमेंट करना है। इसके अलावा 1909 में जो अधिनियम आया इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा 1861 में आपको पता है विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और विधायी शक्तियाँ जो है भारत विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए सही नहीं है? ऑप्शन क्या है आपका? एक संघ की योजना पर आधारित था। तो क्या 1935 के भारत शासन अधिनियम में ऐसा था कि भारत एक संघ होगा? तो देखिए यह कथन बिल्कुल सही है यहाँ पास। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका, लिखित संविधान की व्यवस्था थी या अवधारणा थी? तो बिल्कुल नहीं था, 1935 में लिखित संविधान की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दोहरा दे रहा हूँ, यहाँ पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी, बिल्कुल सही कथन है। इसके अलावा 1937 में संघीय न्यायालय की शुरुआत हुई, तो इसी के तहत हुई, यह कथन भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया इसमें? तो बिल्कुल किया गया है। ठीक है, 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया, ठीक है, उसका विस्तार किया गया। 1909 में केवल हिंदू और मुस्लिम के लिए था, ठीक है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। अब इसमें क्या किया गया, जो सिख थे, ठीक है, सिखों के लिए लाया गया, भारतीय ईसाइयों के लिए, ठीक है, भारत के जो ईसाई अर्थात जो भारत में जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था उनके लिए पृथक, और इसके अलावा आंग्ल भारतीयों के लिए लाया गया। ठीक है, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इन सब के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो देखिए यहाँ बिल्कुल विस्तार हुआ है, पहले केवल हिंदू मुस्लिम के लिए था, इसके बाद सिख, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीय, और इसके अलावा यूरोपियों के लिए भी इसकी व्यवस्था कर दी गई। तो इस प्रकार इसका विस्तार किया गया। इसके अलावा अगला कथन क्या है, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ, यह कथन भी बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है यहाँ पास। राज्यों में केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, तो यह कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है डी ऑप्शन है आपका, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 में से 4 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। तो देखिए 6 में से केवल 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल ध्यान देंगे, 6 में से 3 सदस्य भारतीय होते थे। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1919। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपका, सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे, बिल्कुल सही है ये कथन। ऑप्शन मतलब ये आपको क्या छांटना है, यहाँ सही नहीं छांटना है, अर्थात जो गलत कथन है उसको छांटना है। तो सभी सदस्य ब्रिटिश थे, तो सही कथन है। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा रिपोर्ट में द्वैत शासन को जारी रखने की सिफारिश किया गया, तो क्या आयोग ने अर्थात साइमन आयोग ने द्वैत शासन को जारी रखने की सिफारिश की? तो बिल्कुल की गई। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है, इस समिति की सिफारिश को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल नहीं होने दिया गया। तो देखिए बिल्कुल शामिल किया गया था 1935 के अधिनियम में, ठीक है, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ, कुछ संशोधन किए गए, उसके बाद इसको शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? ऑप्शन है आपका, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम भारतीय सदस्य थे कार्यपालिका परिषद के या कार्यकारिणी परिषद के, तो वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, लास्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र डोमिनियन का सृजन किया गया, बिल्कुल सही है। 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बनाए गए। इसके बाद ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, यह कथन भी सही है, क्योंकि अब उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, भारत सचिव के पद की ब्रिटेन में कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा ऑप्शन सी क्या दिया गया है, शाही उपाधि में भारत सम्राट शब्द जोड़ा गया, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत का जो सम्राट उपाधि है इसको हटा दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, भारत सम्राट की उपाधि हमेशा के लिए हटा दिया गया। इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर दिया, यह कथन भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार पॉलिटी के अर्थात भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के और वीडियो अपलोड होते रहेंगे, इसके लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।